बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मार्का है LA-34 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीगी उम्मीदवार नासिर हुसैन डार ने 41 वोटों के साथ मैदान मार लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार रियाज अहमद 17 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। गैर सरकारी नताइज से मुतल्लिक इमरान असलम और अब्दुर्रहमान की एक खुसूसी रिपोर्ट देखिए। शौकत अली शाह 20 वोट के साथ दूसरे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आसम शरीफ 16 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हफीज अहमद बट ने सिर्फ 1 वोट हासिल किया। पोलिंग स्टेशन में मजमूई तौर पर वोटर्स की तादाद 92 थी, जिनमें से 67 वोट कास्ट हुए। AV मॉडर्न हाई स्कूल पीपल्स कॉलोनी नंबर 1 में बनाए गए LA-34 के पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार 36 वोटों के साथ पहले और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार रियाज अहमद 13 वोट के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाहिद इकबाल ने 2 और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार फजल रहमान ने 1 वोट हासिल किया। पोलिंग स्टेशन में वोटर्स की मजमूई तादाद 125 थी, जिनमें से 52 ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल जड़ावाला में बनाए गए पोलिंग स्टेशन में LA-34 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नासिर हुसैन डार 5 वोटों के साथ पहले, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार रियाज अहमद 4 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। जड़ावाला में मजमूई तौर पर 9 वोटर थे और यहाँ का टर्न आउट 100% रहा। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 समुंदरी में कोई वोट कास्ट न हुआ। LA-34 की वोटर लिस्ट में 9 वोटर शामिल थे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जुमरा पोलिंग स्टेशन में भी कोई वोट कास्ट न हुआ। जुमरा LA-34 की वोटर लिस्ट में 8 वोटर शामिल थे। जिला भर के तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन मौजम के साथ साथी रिपोर्टर इमरान असलम, अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। जंग में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन 2 हलकों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मुकम्मल हो गए। 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। PTI रहनुमाओं ने खुशी का इजहार करते हुए आज जश्न मनाने का ऐलान किया है। जंग में आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन के 2 हलकों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मुकम्मल कर लिए गए, जिसके मुताबिक 23 पोलिंग स्टेशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। LA-34 में रियाज अहमद 1599 वोट लेकर पहले नंबर पर आ गए, जबकि मुस्लिम लीग नून के नासिर डार 1514 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के सरदार जाहिद इकबाल ने 687 वोट हासिल किए। गैर हतमी नताइज के मुताबिक LA-34 में 3990 वोट कास्ट हुए। LA-42 के 3 पोलिंग स्टेशन के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक PTI की आसिम शरीफ 27 वोट लेकर आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार उस्मान जफर बट ने 13, जबकि नून लीग के शौकत शाह ने 3 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार सईद अहमद खान ने 9 वोट हासिल किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने खुशी का इजहार करते हुए कल जश्न मनाने का भी ऐलान किया है, जबकि जीत को पार्टी मंशूर की फतह करार दिया गया है। कैमरामैन वसीम अजीज और साथी रिपोर्टर मुबशर हसन नकवी के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। आज़ाद कश्मीर इंतखाबी मार्का LA-34 टोबा में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला। MC के अजायब खान और PP के जाहिद इकबाल 41-41 वोट लेकर बराबर रहे। टोबा टेक्सिंग में LA-34 जम्मू 1 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अजायब खान और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाहिद इकबाल 41-41 वोट लेकर बराबर रहे, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से खूब जश्न मनाया गया। ऐसे में तहसील सदर और जालों का कहना था कि अब पीपल्स पार्टी की हवा चल पड़ी है। ताहम दिन भर पोलिंग का अमल पुरअमन रहा, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। ये हमारी मेहनत नहीं है, ये बिलावल भुट्टो की कोशिशें हैं। ये पार्टी की जो कोशिशें हैं रंग ला रही हैं। इस तरह लोगों को पता चल जाएगा कि ये पार्टी जो है ये दिन ब दिन ना मजबूत हो रही है। क्योंकि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जो फाइट कर रही थी, हमारे बिलावल साहब जो फाइट कर रहे थे, आज उसका सिला टोबा टेक्सिंग में मिला है। इसी तरह LA-42 वादी कश्मीर में 2 वोटर्स में से सिर्फ एक ही अपना वोट कास्ट कर सका। दिन भर वोटर सख्त गर्मी के बावजूद अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए आते रहे। टांगों की कमजोरी के बावजूद आने वाली खातून को पुलिस एहलकार ने हाथों पर उठाकर गाड़ी तक पहुंचाया, जिसको खूब सराहा गया। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ रियाज फतेहाना, सूबाई वजीर वुमेन डेवलपमेंट आशफा रियाज और MPA सईद अहमद सईदी समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने पोलिंग सेंटर्स का दौरा करके इंतजामिया पर इत्मीनान का इजहार किया। कोशिश की है कि यहाँ पे फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो और जो वोटर्स हैं उनको सहूलतें पूरी मिलनी चाहिए। जहाँ तक इलेक्शन का तल्लुक है तो हम महसूस करते हैं कि अगली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही होगी आज़ाद कश्मीर में। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी PTA की गवर्नमेंट ने अपने वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब की क़यादत में और वज़ीर आला पंजाब
की क़यादत में भरपूर तरीके से कारकर्दगी दिखाई है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो कश्मीर का इलेक्शन है ये साबित कर देगा कि PTI की गवर्नमेंट कितनी फेयर होकर इंतखाबात में भी फेयर किस्म की पॉलिसी अपनाती है, और उसकी जो कारकर्दगी है इंशाल्लाह अवाम उसकी भरपूर साथ देंगे। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनेगी। वो दिन दूर नहीं कि जब 1 या 2 दिन में आपको हर चीज़ वाज़े नज़र आएगी। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी दंगल में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई खातिर ख्वाह कारकर्दगी सामने नहीं आ सकी। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। चिन्योट में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए 4 पोलिंग स्टेशन के नताइज। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नासिर डार 134 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। PTI के रियाज हुसैन ने 76, अवामी पार्टी के ताहिर खोकर और पीपल्स पार्टी के मोहम्मद जाहिद ने 4-4 वोट हासिल किए। LA 42 कश्मीर वैली 3 के लिए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गफूराबाद पर वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल ही नहीं किया, जबकि LA 34-1 आजाद जम्मू कश्मीर के लिए चनाब नगर में वोटर्स का टर्न आउट 0 रहा। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 239 और प्राइमरी स्कूल 247 में LA 34-1 आजाद जम्मू कश्मीर के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नासिर डार ने 134 वोट लेकर मैदान मार दिया। PTI के रियाज हुसैन ने 76, अवामी पार्टी के मोहम्मद ताहिर खोखर ने 4, जबकि पीपल्स पार्टी के मोहम्मद जाहिद ने 4 वोट। आजाद कश्मीर इलेक्शन के लिए चिन्योट में 4 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। मॉडल प्राइमरी स्कूल चक 247 और गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चक 239 में जिला भर के रजिस्टर्ड 457 वोटर से 326 ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया, जबकि MC प्राइमरी स्कूल गफूराबाद चनाब नगर में वोट ही नहीं डाले गए। हम सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे पोलिंग शुरू होनी थी। सेटअप 7 बजे पूरा कर दिया था। 8 बजे से लेके अब 5 बजे तक उनका वेट करते रहे हैं। दोनों वोटर तशरीफ नहीं लाए, इसलिए हमने वो जो रिजल्ट है 0 रिजल्ट बना के ना वो फाइनल कर दिया और पोलिंग बंद हो गई है। टाइम खत्म हो गया। जिला के तमाम पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया। किसी नाखुशगवार वाक़ये से निपटने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। DC सैयद मसूद नुमान, DPO बिलाल जफर शेख और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी पोलिंग स्टेशन का विजिट करते दिखाई दिए। साथी रिपोर्टर फखर दीवान और कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर, सिटी 41 चिन्योट। झंग के पोलिंग स्टेशन माझी सुल्तान में झगड़ा। आज़ाद कश्मीर LA 34 की पोलिंग के दौरान 2 सियासी जमातों में तसादुम हुआ। पीपल्स पार्टी के कारकुनान का उम्मीदवार जाहिद खान पर मुबैना तशद्दुद का इल्जाम। झगड़े के बायस पोलिंग रोक दी गई। तशद्दुद का शिकार पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जाहिद इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले के पोलिंग स्टेशन में मुझ पर हमला हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। PTI हुकूमत कश्मीर को बेचना चाहती है। आज से 15 दिन पहले मुझे कत्ल करवाने की एक साजिश की गई, जिसमें SHO बरियाम शामिल था। मैंने तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी कि SHO अमजद बरेड़ी महबूब सुल्तान का आला कार है, और IG ऑफिस में मैंने रिकॉर्ड दर्ज करवाया, और उसी SHO ने आज उस साजिश की तकमील के लिए जब मुझे शिकायत मिली, राणा साहब को शिकायत मिली, हम उधर शोरकोट थे, शोरकोट से टोबे आयल मुसलसल शिकायतें आ रही थी। इस कॉलोनी के 538 वोट हैं, 10-20 वोट होंगे PTI के, बकाया सारे वोट पीपल्स पार्टी को पड़ रहे थे। इन्होंने एक साजिश के तहत जब हम इधर आए, आके हमने चेक किया, जो ही गेट से अंदर दाखिल हुए, अमजद बरेड़ी साहब की जो पुलिस थी, हालांकि ये मैंने लिखवाया हुआ है IB के पास, एजेंसियों के पास कि ये हसास तरीन पोलिंग स्टेशन है, उसके बावजूद हमारी दाद रसी नहीं हुई। हमें किसी ने पूछा तक नहीं, हमें किसी ने प्रोटेक्शन नहीं दी। जो ही हम दाखिल हुए, अमजद बरेड़ी SHO साहब साजिश के तहत। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि तहसील झुमरा के 20 देहातों का पानी में डूबने का मामला। सिटी 41 की टीम सेम नाले के बंद टूटने वाली जगह पर पहुंच गई। इंतजामिया और मुतल्लिका इदारों की जानिब से बंद न बांधा जा सका। देहाती अजियत में मुब्तला। झुमरा के 20 देहातों का पानी में डूबने का वाकया। सिटी 41 की टीम सेम नाले के बंद टूटने वाली जगह पर पहुंच गई। जिला इंतजामिया और मुतल्लिका अदारे बेहिस हो गए। 6 रोज बाद भी बंद को न बांधा जा सका। देहातों के मकीन दोहरी अजियत में मुब्तला हुए तो मोटरवे M4 को सांगला इंटरचेंज के करीब से ब्लॉक कर दिया, जिससे दोनों तरफ में ट्रैफिक की लंबी कतारें लग गई। हमारा बस अभी ये मुतालबा है, DC यहाँ आए, कमिश्नर यहाँ आए, महकमा नहर यहाँ आए, महकमा सहीम यहाँ आए, यहाँ कर हमें जो है वो हमारी मुश्किल हल करे। साडे कमरे भी ढह गए, साडा कोई हालात नहीं, सन राती वो मुशक सौन नहीं दिंदा, डंगर साडे मर गए। हुण पिंडी बटियां तुसीं पट्ठे लैके आए हैं अपने डंगरां कण, साडे डंगरां कण चारा कोई नहीं। किहड़ा सेम महकमा बेलदारां अपने कम्मां ते लैंदे न।
ਇਹਦੇ ਸੇਮ ਵਾਲ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾਰ ਦਾ ਉਤੋਂ किले पानी ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, सन ਵਾਲੀ ਨਹਿਰ महकमे बोड़िया। मोटरवे ब्लॉक हुई तो इंतजामिया को होश आया। असिस्टेंट कमिश्नर जुमरा मोटरवे पुलिस और दीगर इंतजामिया के हमरा मुज़ाकरात के लिए पहुंचे। इंतजामिया ने पानी की निकासी के लिए 5 दिन की मोहलत मांग ली। मसला हल करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया और मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मशीनरी इंशाल्लाह 4-5 दिन तक इधर होगी। 4-5 दिन आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा है? नहीं, ये पानी खुश्क होने में इतनी देर लगी, पटड़ियाँ खुश्क होने, पटड़ी क्योंकि वो दोनों तरफ चलती है ना, उधर भी चलती है इधर भी चलती है, या इधर जब चल नहीं सकेगी तो काम कैसे करेगी, इसलिए ये इतने दिन में कह रहा हूँ। देहातों से पानी जमा होने से इलाका मकीन गुज़िश्ता 6 दिनों से ज़हनी अजियत से 2-4 है। तहसील झुमरा के पानी में डूबे इन 20 देहातों को जल्द ही हैवी मशीनरी की मदद से पानी से निकाल लिया जाएगा। इंतजामिया की जानिब से 5 दिन का वक्त ले लिया गया है। ताहम अहले इलाका का कहना है कि अगर इंतजामिया ने अपना वादा पूरा ना किया तो वे एक बार फिर से मोटरवे M4 को ब्लॉक कर देंगे। कैमरामैन वहीद के साथ फरजाना सदीक, फैसलाबाद। फेस्को और वासा हुक्काम की गफलत। मुजफ्फर कॉलोनी के मकीन लोड शेडिंग और गलियों में पानी खड़ा होने पर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने फेस्को के खिलाफ नारे लगाए। फैज़ कॉलोनी यूसी तरासी के इलाका मकीनों का मौक़िफ़ है कि यहाँ पर MNA फैजुल्ला कमोका और MPA लतीफ़ नज़र काम करवाने के लिए संजीदा नहीं है, जिस वजह से मसाइल में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि वासा की अदम तवज्जुही के बाइस सीवरेज पानी की निकासी का मुनासिब इंतजामात भी नहीं है। ये पाइपलाइन पता नहीं कब से इस तरह से है। हम एक बार दर्जनों बार पल्ले से पैसे दे के ये गटर खुलवा चुके हैं, लेकिन आए दिन ये दूसरा मसला रहता। वासा के MD साहब हैं, उनके कान पे जूं नहीं रेंगती है। 2 साल से ये सारा सिलसिला मैं खुद देख रहा हूँ। 12 दफ़ा MD साहब को दरख्वास्त दी है। हमारे इलाका के MP हैं चौधरी लतीफ़ नज़र गुज्जर साहब, जिन्होंने इस इलाके को बिल्कुल इलाका गैर समझ लिया है, बिल्कुल हमें लावारिस छोड़ दिया है। यकीन करें, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आपके तवज्जुह से खुदा के लिए इस इलाके का विज़िट करें और जो मसले मसाइल हैं इनको हल करें। शहरियों का मौक़िफ़ है कि बारिश के दिनों में मज़ीद पानी जमा होने से परेशानी में इजाफा हो जाता है, जबकि बदबू और ताफुन फैलने से सांस लेना भी महाल है। ईद के मौका पर भी मसाइल का सामना रहा। 2 साल तो बंद ने, हमने सहाई लेके पैसे दे दूँ के कटौने वो फिर बंद हो जाते, बहुत परेशान, बच्चे सारे बीमार हो गए, वो पानी खून दी सारी बू आमदी। शहरियों की जानिब से जल्द मसाइल का हल निकालने की अपील की गई है ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। है फेस्को और वासा हुकाम की गफलत की बात करेंगे। मुजफ्फर कॉलोनी के मकीन लोड शेडिंग और गलियों में पानी खड़ा होने पर सरापा एहतजाज बन गए। तैयब मकबूल की रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फर कॉलोनी के मकीनों ने लोड शेडिंग और सीवरेज सिस्टम खराबी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने मुजफ्फर कॉलोनी का मेन रोड ब्लॉक करके फेस्को और वासा के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन हुकूमत के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन का कहना था कि शदीद गर्मी में कल से बिजली बंद होने से बच्चे बिलक रहे हैं। फेस्को एहलकार बिजली की बहाली का कोई माकूल जवाब नहीं दे रहे। घरों में पानी ना होने से मामलाते जिंदगी मुअत्तल हो चुके हैं। हुकूमती अरकान तरस खाएं, बिजली बहाल और सीवरेज का निज़ाम ठीक करवाएं। कल 3 बजे से लाइट ऑफ है और अब टाइम क्या हो रहा है, तमाम बच्चे बिलक के थक गए हैं, पानी घरों में ख़त्म हो गया है, लेकिन इनको इतनी कंप्लेंट्स की हैं हमने जाके, मैं खुद 2 घंटे जाके वहाँ पे बैठा रहा हूँ। 14 घंटे तो लाइट बंद वा साडी नहीं आ रही हैगी। वहां बच्चे छोटे छोटे बेचारे गर्मी दे नाल करप रहे तरप रहे न, रात सो नहीं सके सुकून नाल। फैसलाबाद में लोड शेडिंग का जिन काबू से बाहर हो चुका है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। चिन्यूट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गफलत, सीवरेज निज़ाम दरहम बरहम। हकीम कॉलोनी की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। अब्दुल कदीर कलियार रिपोर्ट करेंगे। चिन्यूट में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की नाकस कारकर्दगी का पोल खुल गया। चिन्यूट शहर के मुतअद्दिद इलाकों समेत हकीम कॉलोनी की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी, जबकि गलियों बाजारों में जमा सीवरेज का पानी इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गया। बल्दिया हुकाम नकासी आब को बेहतर बनाने में बुरी तरह नाकाम नजर आए, जबकि इलाका मकीनों का कहना था कि मुतअद्दिद बार कॉल्स की, लेकिन मुतलका अफसरान टस से मस नहीं हुए। ताहम गलियों में कीचड़ से गुजरना मुश्किल और ताफुनज़दा माहौल में जिंदगी अजीरन हो गई है। इस दफा तो जुमा ही नहीं हुआ, नमाजी बड़े परेशान हो गए हैं, नमाज बड़ी तंगी हो रही है। लोगों हमारे सामने देखो क्या हालात हैं, घरों में दी जाए सारे कपड़े नजीज, घर सारा नजीज। आए दिन ये मसला बना हुआ गंदगी का, और हमारी दुकानदारी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इधर कोई खड़ा नहीं हो सकता, पार्किंग का निज़ाम नहीं है। हम कितनी बार दरख्वास्त भी दे चुके, कोई अमल दरामद नहीं है इस पर। मैं TMA से यही मुतालबा करता हूँ CO साहब से कि अब हमारी ये गंदगी का कुछ हल करें। हमारा ये होटल है 10 दिन से ये बंद पड़ा है, और 10 दिन से तकरीबन 1 माह हो गया है। कोई इधर TMA उनको पैसे देते हैं तो वो आके सफाई करते हैं,
अगर पैसे ना दे तो वो बात भी नहीं सुनता। हकीम कॉलोनी के मकीनों ने हुकूमत और ज़िला इंतजामिया से सीवरेज मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हकीम कॉलोनी की तमाम तर गलियां गंदे पानी में डूब चुकी है। इलाका मकीन शदीद परेशान है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द इलाके में सीवरेज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर गलियार, सिटी 41 चंडीगढ़। जड़ावाला के इलाके इस्माइलाबाद में बारिश और सीवरेज के पानी से गरीब खातून का घर गिर गया। बेसहारा खातून 4 रोज से खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। सिटी 41 बेआसरा खातून की आवाज बन गया। ईद के पहले रोज होने वाली बारिश के बाइस जड़ावाला के इलाका इस्माइलाबाद में गरीब खातून का घर गिर गया। मकान की दीवारों समेत तमाम सामान मुल्हक्का ग्राउंड में बने तालाब की नजर हो गया। ईद वाले दिन 11 बजे मेरा मकान ठीक है। मेरा कुछ आसमान कुछ पानी में पिया गया, मेरे को नहीं आया। मेरा आसमान सारा पानी में मेरा फर्नीचर, मेरे भांडे, मेरे घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀਲੇ ਸੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਰਤਨ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਈ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਆ ਬੀਬੀ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਾਂਗੇ ਗੱਲ। गरीब खातून का घर गिरने की खबर 41 ने नशर की तो जड़ावाला के रिहायशी नौजवान मिर्जा काशिफ उनकी मदद के लिए पहुंच गए। अल्लाह का माल अल्लाह के रास्ते में देना चाहिए, ये कोई इन पे आसान नहीं है। और भी दोस्तों को चाहिए, इधर जड़ावाला में बहुत लोग सहब हैसियत रहते हैं, अगर ऐसे मदद करेंगे मेरी तरह देख के ये मैं करूं अल्लाह के रास्ते में और वो भी करें, ये इनका इंशाल्लाह ताला मकान अच्छा बन सकता है। और भी लोगों को जी अगर मुश्किल का टाइम है ये साथ दें लोग और देना चाहिए भी इसमें। मिर्जा काशिफ समेत एक और शख्स की जानिब से भी इमदाद का ऐलान किया गया जिस पर मुतासरा खातून सिटी 41 और मदद करने वालों को दुआएं देती रही। C41 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, दुनिया ਦੀ हर खुशी ਇਹਨਾਂ ਦੇ नसीब करे। नौजवान मिर्जा काशिफ का कहना था कि हुकूमत का इंतजार करने की बजाय हम खुद अहले इलाका की मुश्किल वक्त में मदद करें तो इनकी परेशानियों में कमी लाई जा सकती है। तेज बारिश और इंतजामी नाअहली ने बने बनाए घर को मलबे का ढेर बना दिया, मगर तहाल इस बेसहारा खातून की दाद रसी के लिए कोई सरकारी अफसर न पहुंच सका। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ वकास अहमद बेग, फैसलाबाद। और कमिश्नर साकिब मन्नान का अरकान असम्बली के हमरा वासा हेड ऑफिस का रात गए हंगामी इजलास। MNA शेख खुर्रम शहजाद और दीगर अरकान असम्बली के नुमाइंदगान भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। MD वासा भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं। इसके अलावा वासा लाहौर की टीम और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के अफसरान ने भी यहाँ पर शिरकत की है। वासा फैसलाबाद, वासा लाहौर और मुल्तान से सकिंग मशीनें लेगा। इजलास में ये फैसला किया गया सड़कों, गलियों, सिवर्स और ड्रेन्स को क्लियर करने का हतमी प्लान भी तश्कील दिया गया है। तमाम मुकामात से बारिशी पानी के निकासी तक जो है टीमें 24 घंटे फील्ड में मौजूद रहेंगी। वासा में इजाफी 200 सिवरमैन्स की भर्ती का भी मंजूरी दी गई है। पंपिंग स्टेशंस के लिए जनरेटर्स की भी मंजूरी दी गई है। तेज रफ्तार रिलीफ की फराहमी के लिए अरकान असम्बली और इंतजामिया मुतहरिक है, ये कहना था कमिश्नर साकिब मन्नान का। आगे बढ़े आपको बताएं कि MNA फैजुल्लाह कमोका ने कमिश्नर साकिब मन्नान के हमरा बारिश से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। अली रजा रिपोर्ट करेंगे। MNA फैजुल्लाह कमोका ने कमिश्नर साकिब मन्नान के हमरा मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया। इस मौके पर कौमी असम्बली मेंबर का कहना था कि बारिश ज्यादा होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ताहम सीवरेज के मसाइल को जल्द हल कर लिया जाएगा। फैसलाबाद का कोई आज का मसला नहीं है, वासा का तो काफ़ी अरसे से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम नहीं हो सका, तो वासा के हमारी जो जितनी भी टीमें हैं वो पिछले 6 दिन से मैं उनके साथ हूँ। पूरी कोशिश हो रही है, पूरा जोर लग रहा है इसके ऊपर हालात को दुरुस्त करने के लिए। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान का कहना था कि बारिश ने रिकॉर्ड कायम किया, इसलिए मुश्किलात पैदा हुई। सीवरेज का मसला हमेशा के लिए हल करने का प्लान किया जा रहा है ताकि शहरियों को बारिश की वजह से मसाइल का सामना न करना पड़े। शॉर्ट टर्म प्लान है जिसमें हमने इस कंप्लेंट को रिड्रेस करना है। पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी हमने लिस्टें ले ली हैं, हमारी टीमों ने भी सर्वे कर लिया है। हमारे पास जितनी मैन पावर है, जितने रिसोर्सेज हैं वो हमने लगा दिए हैं। PDMA से भी रिसोर्सेज मंगाए हैं, वो भी सारे बीच में लग जाएंगे। तो अगले 2 से 3 रोज में एक तो ये कंप्लेंट हम सारी रिड्रेस कर देंगे। कमिश्नर साकिब मन्नान और MNA फैजुल्लाह कमोका को वासा के अफसरान और इंजीनियर ने दौरे के दौरान ब्रीफिंग दी। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अली रजा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में MPA फिरदौस राय का सिद्धूपुरा का दौरा। इलाके से बारिशी पानी के अखराज के लिए होने वाले
कामों का जायजा लिया। उमैर असमत की रिपोर्ट देखिए। सूबाई असम्बली फिरदौस राय ने बारिश से मुतासरा सिद्धूपुरा और रशीदाबाद की मुख्तलिफ गलियों का विजिट किया। मेंबर सूबाई असम्बली फिरदौस राय का कहना था कि सिद्धूपुरा का इलाका बारिशी पानी में डूबा हुआ था। वासा से डिसेटलिंग ऑपरेशन करवाया गया है। तमाम गलियों से पानी की निकासी हो चुकी है, अब सफाई की जरूरत है। इनका मजीद कहना था कि माजी में इन इलाकों को नजरअंदाज किया गया। ये वो इलाके हैं, पसमानदा इलाके हैं, जहाँ पे तवज्जो की बहुत ज़रूरत है। मेरे भाई यहाँ के जो मकीन है, ये बच्चे आप इर्द गिर्द देख रहे हैं, ये पानी में डूबे हुए थे। अभी भी आपने देखा कि गटर जो हैं सारे उनके जो ढक्कन है वो नहीं है और अक्सर और पेशतर बच्चे गिरते हैं इसके अंदर। फिरदौस राय ने मजीद कहा कि अब यहाँ पर अवामी फलाह के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सीवरेज, पीने का साफ पानी और दीगर मसाइल को हल करने की जरूरत है। मौजूदा हुकूमत अवामी रिलीफ के लिए इकदाम कर रही है। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। नेटवेयर और होजरी एक्सपोर्ट में 36.57% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। 2019 और 20 में होजरी की एक्सपोर्ट 2.794 अरब डॉलर रही, जबकि साल 2020-21 में एक्सपोर्ट 3.816 अरब US डॉलर रही। पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ज़राए के मुताबिक एक्सपोर्ट में इजाफा बिलाशुबा हुकूमत की जानिब से बर वक्त रिफंड्स का इजरा करने की वजह से हुआ है। एक्सपोर्ट में नुमाया इजाफे की एक और बड़ी वजह यह भी है कि खित्ते में हमसाया ममालिक पर कोरोना वबा के जानलेवा असरात मुरतब हुए हैं, जिससे पाकिस्तान आलमी मंडी की तवज्जो का मरकज है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को रिकॉर्ड टेक्सटाइल ऑर्डर्स मौसूल हुए, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट में भी मस्बत इजाफा हुआ है। सनतकार कहते हैं कि अगर हुकूमत इसी तरह ताउन करे तो एक्सपोर्ट को मजीद बढ़ाया जा सकता है। सुकूक बॉन्ड्स में सरमायाकारी पर हुकूमत की जानिब से टैक्सेस की शरह मुकर्रर की गई है। 1 मिलियन रुपए से कम सरमायाकारी पर 10%, जबकि जायद इन्वेस्टमेंट पर शरह 50% होगी। सुकूक बॉन्ड्स में सरमायाकारी पर टैक्सेस की शरह मुकर्रर कर दी गई। 10 लाख रुपए से कम मुनाफे पर 10% टैक्स लागू होगा, जबकि 1 मिलियन से जायद प्रोफाइलर्स को 25% टैक्स देना होगा। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह 50% होगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्सेस का शेड्यूल जारी कर दिया गया। हुकूमती पॉलिसीज के मस्बत असरात मईशत पर पड़ने लगे। फैसलाबाद के बरामद कुनंदगान की जानिब से इजहार इत्मीनान, कहते हैं कि डॉलर की कीमत बढ़ने से मनफी असरात मुरतब नहीं हो रहे। हुकूमती पॉलिसीज की वजह से ही पिछले माली साल में रिकॉर्ड बरामदात हुई हैं। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए सदर ग्लव्स एसोसिएशन चौधरी जावेद अख्तर ने कहा कि उन्हें पॉलिसीज का तसलसल जरूरी है ताकि रवां बरस भी बेहतरी लाई जा सके। उन्होंने जोर दिया कि रिफंड्स का इजरा तरजीही बुनियादों पर होना चाहिए, इसी से बेहतरी आती है। चौधरी जावेद का मौक़िफ़ था कि डॉलर की कीमत बढ़ने से मईशत पर मनफी असरात मुरतब नहीं होते। और फैसलाबाद घंटा घर के 8 बाजारों में पार्किंग के संगीन मसाइल हैं। रेल बाजार की बड़ी सराफा मार्केट के ताजर पार्किंग मसाइल की वजह से परेशान हैं। कहते हैं कि पार्किंग की वजह से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। फैसलाबाद के दिल घंटा घर के 8 बाजार पार्किंग मसाइल की जद में आ गए। पार्किंग के संगीन मसाइल से ताजरों को भी परेशानी का सामना है। रेल बाजार में मौजूद सबसे बड़ी सराफा मार्केट भी पार्किंग मसाइल का शिकार है। ताजरों का कहना है कि पार्किंग कंपनी वाले अपनी मर्जी से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की पार्किंग लगवा देते हैं। ग्राहकों को पार्किंग के लिए जगह ही नहीं मिलती, जिसकी वजह से ग्राहक बाजार में आना छोड़ रहे हैं। ये 8 बाज़ारों में इतनी सख्त प्रॉब्लम है पार्किंग करने की। कस्टमर आता है, उसको पार्किंग की जगह नहीं मिलती, वो आराम से फिर निकल जाता है। ये 3-3, 4-4 मोटरसाइकिलें लगवा देते हैं। ये जो पार्किंग ठेके वाले लोगों ने 10-10, 20-20 रुपये लगा के लेके वो अपनी मर्जी से पार्किंग करवा देते हैं। जब कस्टमर आता है उसको जगह ही नहीं मिलती। पार्किंग के संगीन मसाइल से परेशान ताजरों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि किसी मुस्तकिल जगह पर उनको पार्किंग के लिए एरिया दिया जाए ताकि कारोबार आसानी से चल सकें। कैमरामैन राशिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। और ट्रेनें प्राइवेट ठेकों पर, मगर स्टेशन के देरीना मसाइल हल करना किसकी जिम्मेदारी? 50 लाख मालियत की स्कैनर मशीन कबाड़ बन गई है। इस हवाले से आपको बताएंगे, आगे बढ़ें, आपको बताएं कि खुराक का मेयार बेहतर बनाने के लिए फूड अथॉरिटी मुतहरिक। फैसलाबाद समेत दीगर अजला से मौसूल 8417 नमूनों का तज्जिया मुकम्मल। 6 माह के दौरान हेडक्वार्टर लैब्स में 4400, जबकि जदीद मोबाइल फूड लैब्स में 4017 टेस्ट किए गए।
फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की जानिब से 6 माह में 8,417 नमूनों का तज्जिया मुकम्मल कर लिया गया। मेयार पर पूरा ना उतरने वाली 4,484 फूड प्रोडक्ट्स की फरोख्त रोक दी गई। इस हवाले से डीजी रफाकत अली नसवाना ने कहा कि इस इकदाम का मकसद फूड इंडस्ट्री को इस्लाह का मुकम्मल मौका देना है। गिरफ्तारी और नौकरियों से फारिग करने की धमकी पर फ्रंट डेस्क अमले का एहतजाज मुलतवी। फ्रंट डेस्क अमले ने आज आईजी दफ्तर के सामने एहतजाज का ऐलान किया था। आईजी का ज़िला पुलिस सरबराहान को फ्रंट डेस्क अमले से मुज़ाकरात का हुक्म। ज़िला पुलिस सरबराहान ने अपने अजला के फ्रंट डेस्क अमले को दफ्तर में तलब कर लिया है। गिरफ्तारियों और नौकरियों से फारिग करने की धमकी पर फ्रंट डेस्क अमला जो है उसका एहतजाज का कॉल थी जो मुलतवी कर दी गई है। फ्रंट डेस्क अमले ने 26 जुलाई को आईजी दफ्तर के सामने एहतजाज का ऐलान किया था। फ्रंट डेस्क अमला नौकरी पर मुस्तकिल ना किए जाने पर एहतजाज करने जा रहा था। आईजी का ज़िला पुलिस सरबराहान को फ्रंट डेस्क अमले से मुज़ाकरात का हुक्म। ज़िला पुलिस सरबराहान ने अपने अजला के फ्रंट डेस्क अमले को दफातर में तलब कर लिया है। आपको बताते चलें कि फ्रंट डेस्क मुलाजमीन ने एहतजाज की धमकी दी थी और उन आईजी ऑफिस के सामने उन्होंने एहतजाज करना था, लेकिन अब ये एहतजाज जो है वो मौखर कर दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है। गिरफ्तारियों और नौकरियों से फारिग करने की धमकी पर अमला जो है वह एहतजाज करने जा रहा था। फ्रंट डेस्क अमले ने आज आईजी दफ्तर के सामने एहतजाज का ऐलान किया था। आईजी का ज़िला पुलिस सरबराहान को फ्रंट डेस्क अमले से मुज़ाकरात का हुक्म। ज़िला पुलिस सरबराहान ने अपने अजला के फ्रंट डेस्क अमले को दफातर में तलब कर लिया।